इस एक्सरसाइज का कोई स्पेशल नेम नहीं है जैसे पार्शियल फ्रैक्शन या समथिंग। बस हमें चार और फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद करने हैं। सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, जैसे आपने कल देखा, कल वाले फॉर्मूले सुनाना बिना देखे, देखना नहीं है बुक में। 1/2a तो हमें अलाउड है ये फॉर्मूला लगाना। पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल करने की नीड नहीं है कि x माइनस ए और x प्लस ए करके फैक्ट। सिमिलरली एक और फॉर्मूला कल याद किया था, आज चार फॉर्मूले और कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन उन चारों से मैच होगा, आपको बिल्कुल मतलब डिटेल करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब हमारे टोटल फॉर्मूले कितने हो गए? चार। एक्सरसाइज 6 तक तो चार फॉर्मूले चले, चार में 4 ये और 2 ये, 6 और 4 अभी तक टोटल फॉर्मूले हुए 10 प्लस पार्शियल फ्रैक्शन की वो टेबल, जिसको लर्न करने की तो बिल्कुल नीड नहीं है। हमें लर्न है नीचे लीनियर फैक्टर तो उसके ऊपर कैपिटल ए कैपिटल बी आता है, नीचे लीनियर का होल स्क्वायर हो तो भी उसके ऊपर कैपिटल ए कैपिटल बी आता है, बट नीचे यदि क्वाड्रेटिक है विच कांट बी फैक्टोराइज्ड उसके ऊपर लीनियर आता है, ए एक्स प्लस बी या बी एक्स प्लस सी, जितने लेटर यूज हो चुके अकॉर्डिंगली। तो पार्शियल फ्रैक्शन की टेबल तो क्या ही याद करनी। तो अभी तक हम चैप्टर के दी एंड पे पहुंचने वाले हैं और टोटल फॉर्मूलाज केवल 10 हुए। कोर में थोड़े से फॉर्मूला और है क्योंकि जिनमें ट्रिग्नो का यूज है वो सब हमारे यहाँ से हटा देते हैं वो लोग। तो अब ये चार फॉर्मूले आपको 5-5 बार तो मिनिमम लिखना ही घर जाके। ये आपको जब भी नजर आए इसका आंसर ये लिखना है। क्योंकि इसके आंसर में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो इसलिए ये हमारे सिलेबस में है अप्लाइड के। और सबसे बड़ी बात, दोनों फॉर्मूले सेम है, इजी टू रिमेंबर, आसानी से याद हो जाएंगे, दोनों सेम। बस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ भी प्लस और माइनस, एक्स प्लस और लॉग। तो सिमेट्रिकल है दोनों फॉर्मूले, बहुत इजीली याद हो जाएंगे दोनों फॉर्मूले। ये कल वाला नोट, फॉर्मूले अप्लाई करने से पहले मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। क्या मतलब बताया था कल यूनिटी का? 1, -1 भी चलेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें तो है नहीं -1, इसमें ये रहा -1। 1 का मतलब न्यूमेरिकली डिजिट 1 होनी चाहिए, +1 -1 दोनों चलेंगे। बट यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कल 4 था तो क्या किया था आपने? जबरदस्ती 4 कॉमन ले लिया था। तो ये 6 के 6 फॉर्मूले 4 और 2 कब लग सकते हैं? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी हो, 1 हो, वरना ये 6 फॉर्मूले मत यूज करना। अब देखो इन दो में और इन दो में क्या फर्क है कि मैम डिजिट तो सेम है, एक्सप्रेशन तो सेम है, बस ये dx के नीचे है और ये dx के बराबर में है। तो अब इन दोनों को याद करने का तरीका 1 मिनट सुन लो, लिख लेना। दोनों में हाफ एक्स, दोनों में हाफ एक्स, दोनों में क्वेश्चन का एक्सप्रेशन एज इट इज, क्वेश्चन का एक्सप्रेशन एज इट इज। यदि क्वेश्चन में प्लस ए स्क्वायर है तो +a² 2, क्वेश्चन में -a² है तो -a² 2, एंड साथ में वो फॉर्मूला जब ये एक्सप्रेशन dx के नीचे हुआ करते थे, साथ में ये फॉर्मूला जब ये एक्सप्रेशन dx के नीचे हुआ करते थे। तो ये दो याद हो गए, तो ये दो काफी हद तक याद हो गए। करवाना याद, x/2 क्वेश्चन का एक्सप्रेशन एज इट इज +a² तो +a² 2,
माइनस ए स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2, साथ में वो फॉर्मूले जब ये dx के नीचे थे। ठीक है, थोड़ा दिमाग में सेट करो कॉपी करते करते, क्योंकि फॉर्मूले ही गलत लगा देंगे तो गए नंबर। अच्छा, एक चीज और थोड़ा बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, इन दोनों के न्यूमिरेटर में कौन होगा, 1 dx। यदि इनके न्यूमिरेटर में कुछ और है, लीनियर है या कुछ और है, उसके लिए कुछ ट्रिक्स सिखाई जाएंगी इसी एक्सरसाइज में। तो ये फॉर्मूले केवल कब लगाना, जब न्यूमिरेटर में 1 dx हो। 6 फॉर्मूले हो गए टोटल, 2 कल के, 4 आज के। इन्हें दिलो दिमाग में छाप लो। कॉपीड। अभी क्यों नहीं लगा पा रही हूँ फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यूनिटी बनाना है। 36 कॉमन नहीं आ रहा है, जबरदस्ती कॉमन ले लो 36। ऑनलाइन वालों को सबको आता है जबरदस्ती कॉमन लेना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। 25, 25 के नीचे चला जाएगा, ब्रैकेट ओपन करके देख लो, ऊपर वाला एक्सप्रेशन वापस आ रहा है, तो यानी हमने कॉमन ठीक लिया। मल्टीप्लाई में अंडर रूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 36 बाहर आके 6 बन गया, माइनस में अंडर रूट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, और ये बन गया फॉर्मूला, एग्जैक्टली फॉर्मूला नंबर 2 बन गया। ए 5/6 है, ए इज 5/6, लॉग एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, लॉग एक्स प्लस अंडर द रूट। अब सबको काम छोड़कर बोर्ड पे देखना पड़ेगा, कुछ राइटर्स यहाँ आंसर छोड़ देते हैं, बट कोर एनसीईआरटी ने भी इस क्वेश्चन को आगे कर रखा है। अभी सुनो आगे क्या कर रही है, ऑनलाइन वाले भी प्लीज ध्यान से देखते जाएं। एलसीएम 36 और 36 बाहर आकर 6 बन जाएगा, एलसीएम 36 और 36 बाहर आकर 6 बन गया, अगेन एलसीएम 6, कभी एक आधी बार तो बोर्ड की मार्किंग स्कीम में भी यहाँ पे आंसर था, बट देखो ये सब क्या किया जा रहा है, 1/6 लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। क्या मैं 1/6 को यही दे दूं, जगह कम है, माइनस लॉग एन। ठीक किया क्या मैंने, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, 1/6 बाहर था ना, आप एक स्टेप और कर लेना। अब पुराने कांस्टेंट का नाम मैंने C1 कर दिया, और क्या सिखा रखा है, सारे कांस्टेंट मैश होकर C बन जाते हैं, तो ये C1 माइनस दिस, इसका नया नाम C रख लो, प्लस C। तो दिस प्लस C ये ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ, क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। मतलब क्या किया राइटर ने, इसमें से जो कांस्टेंट वो खींच सकता था, उन कांस्टेंट्स को खींच के C1 के साथ मैच कर दिया। बट यदि आपने यहाँ कांस्टेंट छोड़ भी दिया तो भी काफी हद तक ओके है, बट हम दी एंड तक सीख लेते हैं।
क्यों छोड़े स्टेप बीच में, जब हम कांस्टेंट खींचना इतना इजी है, कौन सा मुश्किल जॉब है। हाँ 4 स्टेप एक्स्ट्रा लगे तो हम दी एंड तक कर रहे हैं। द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ रहे हैं, ये तो आगे सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकती। इट इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। बता देना कि C1 और इसका नाम हमने C मान लिया है। ऑनलाइन कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये स्टेप्स मुश्किल लग रहे हो या समझ ना आए हो? दोबारा रिपीट कर दूंगी। फॉर्मूला लिस्ट अभी याद नहीं हुई है तो देख के यूज कर लो। घर जाके फॉर्मूलाज को 5-5 बार लिख लेना। चलो सेकंड पार्ट मुझसे पहले करके दिखाओ। रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं, सेकंड पार्ट पहले करके दिखाओ। जबरदस्ती 49 कॉमन। 1/7 बाहर आकर बैठ गया। एक बात और सुनिए, यदि यहाँ 16/49 की जगह 2/3 होता तो आप इसे ऐसे लिख लीजिएगा। ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला लॉग एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1। अब वो वाला सारा काम लॉग हमने बहुत कर रखा है। लॉग 49 एक्स स्क्वायर पूरा चैप्टर था 11th में लॉग का। एलसीएम अंडर रूट डिस्ट्रीब्यूट, दोबारा एलसीएम, दोबारा एलसीएम, लॉग एम माइनस लॉग एन प्लस था, सॉरी, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि फॉर्मूला सेम है तो माइनस, लेकिन लेकिन मिलेगा 0 एग्जाम में माइनस लगाने पे। ये कोई है फॉर्मूला सेम है, कोई नहीं बच्चे का हम प्लस बना देते हैं। लॉग एम माइनस लॉग एन और इसका नया नाम सी मान लो। कल की तो रिकॉर्डिंग भेजनी भूल गई मैं ग्रुप में। यजुर क्या देख रहा था ग्रुप में? देखना एक मिनट इशिका, कल की रिकॉर्डिंग भेजना भूल गई मैं ग्रुप में, है ना? फॉर्मूला नंबर 3,
जबरदस्ती 4 कॉमन, जबरदस्ती 4 कॉमन, बाहर आकर 2 बन गया। चलो देखें वो किसको याद है, लंबे वाला फॉर्मूला बिग ब्रैकेट में लगाएंगे। हाफ एक्स क्वेश्चन एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन प्लस C1, क्योंकि वो एलसीएम C1 से मैच होने वाला है ना, C1। ओ भाई साहब इतना बड़ा फॉर्मूला, बट कितना आराम से याद हो गया। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूं, 2 × 1/2। यहां एलसीएम लेके फायदा क्यों नहीं, वैसे ले लेते हैं चलो एलसीएम, बट वो मैच नहीं होगा। यहां एलसीएम ले लेते हैं, वो 4 2 बाहर आके एक्स के साथ बैठ जाएगा, वो इसलिए मैच हो गया, वो कांस्टेंट अलग हो गया, इसलिए C1 से मैच हो गया। तो यहाँ जो ये एलसीएम आएगा 4 का एल √2 बनेगा, वो यही बैठा रहेगा एक्स के पास ही, मैच नहीं हो सकता सी के साथ जाके। कहीं मुझे प्लस हाफ मिल जाता, प्लस हाफ चला जाएगा C1 के साथ, इनटू हाफ कोई चला जाएगा C1 के साथ। चलो 2 से 2 खत्म, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 2 से 2 खत्म, एलसीएम ले लिया, 4 को रूट के बाहर बुला लिया, फिर दोबारे 2 एलसीएम ले लिया, और अब log m माइनस log n लगेगा। तो सारे एग्जाम्पल्स में सेम काम हो रहा है। ये अच्छा 1 मिनट, हेलो, यदि यहाँ फ्रैक्शन ना होता तो ये काम मत करना। मान लो यहाँ ओनली 3 स्क्वायर है जानवी, यदि 3/2 की जगह ओनली 3 स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आएगा अंडर रूट के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो क्या एलसीएम क्या log m अपॉन n, कुछ भी नहीं करना है। ये सब क्यों करना पड़ रहा है, फ्रैक्शन के कारण। हमारे अभी तक जितने भी ए आए वो ए क्या थे, फ्रैक्शन। यदि फ्रैक्शन ना होता तो ये लास्ट स्टेप बच जाते। log m माइनस log n, और ये 9/4 दोनों को देना मत भूल जाना, और इस सारे पूरे कांस्टेंट का नाम प्लस C। बिल्कुल ही तो सेम, लगाओ बड़े वाला फॉर्मूला, एग्जैक्टली सेम, बस माइनस दे दिया बीच में, या प्लस था वहां माइनस, तो हर जगह माइनस आएगा, बिल्कुल सेम। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाले हमेशा इजी होते हैं। कौन से टिपिकल करके आए हम जिसमें पुटिंग ही नहीं समझ आती, किसको टी पुट करें।
ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, दिमाग बिल्कुल मत लगाओ। ये तो बिल्कुल आसान वाले हैं। जिनमें ट्रिक लगती है वो होते हैं कॉम्प्लिकेटेड। जबरदस्ती 25 कॉमन, 25 अंडर रूट से बाहर आकर 5 बन गया। बिग ब्रैकेट में फॉर्मूला, हाफ एक्स एक्सप्रेशन एज इट इज माइनस ए स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ये माइनस है, यहां माइनस है वहां प्लस लगा था, माइनस ए स्क्वायर बाय 2, साथ में लॉग एक्स प्लस एक्सप्रेशन एज इट इज प्लस C1, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन, 25 LCM, ब्रैकेट ओपन, ये 9/25/2 और ये वाला 5। सावधानी से कोई डिजिट गलती से छूट ना जाए। 25 LCM, 25 बाहर आके 5 बन गया और ये 5 कैंसिल हो गया। 5 5 जा 25, 9/10 हो गया। अगेन 5 LCM, रूट अलग अलग और 5 LCM। किसी को कहीं भी दिक्कत आ रही है दोबारे पूछ लो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लॉग एम माइनस, और अरे माइनस है बाहर, जरा सावधानी, बाहर माइनस आ गया आज, बिग ब्रैकेट बना लो। लॉग एम माइनस लॉग एन, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये और C1 मैश होकर C बन जाएंगे। तो हमने 1 के 2 पार्ट, 2 के 2 पार्ट करे और पाया दोनों में, चारों में ट्रिक नहीं लगी। जस्ट वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूलाज, जस्ट फॉर्मूलों का एप्लीकेशन है, कहीं भी ट्रिक नहीं लगी। जो 4 फॉर्मूले राइटर ने लिखवाए, 4 क्वेश्चन उन चारों फॉर्मूलों पे हमें उन्होंने बनाकर दे दिए, लेकिन चारों में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यूनिटी बनाना पड़ा। रजत जरा सा भी कंफ्यूजन, जरा सा भी? थर्ड का पार्ट 1 शुरू करने से पहले सब मुझे सुनेंगे।
अच्छा अभी ये रह रहा है, 1 मिनट के लिए सुन लो। इन चारों फॉर्मूलाज में एक्स स्क्वायर था, अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक थी। दो में ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं मुझे? यस मैम। यस मैम। दो फॉर्मूलाज में dx के नीचे था वो अंडर रूट वाला टर्म, और दो फॉर्मूलाज में dx के साथ। बट चारों में एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी, एक्स वाली टर्म नहीं थी। यदि मैं इसका होल स्क्वायर खोलती हूं, एक्स स्क्वायर की टर्म भी आएगी, एक्स की टर्म भी आएगी, तो वो चारों फॉर्मूले फेल। वो चारों फॉर्मूले तो तब लगते हैं जब एक टर्म एक्स स्क्वायर की हो और एक कांस्टेंट हो। यदि एक्स की टर्म है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है, तो वो चारों फॉर्मूले नहीं लगेंगे। अब एग्जाम्पल 4 जहां पे खत्म हो रहा है, जहां एग्जाम्पल 4 खत्म हो रहा है, उसके सेकंड पार्ट के नीचे आ जाओ। टू इवेलुएट, कौन से इंटीग्रल वो इवेलुएट करने सिखाएंगे एग्जाम्पल 4 के बाद, जिनमें डीएक्स के नीचे क्या है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक। अंडर रूट के अंदर क्या है देखो, सेकंड टाइप देखो, अंडर रूट के अंदर क्या है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक। थर्ड टाइप देखो, डीएक्स के बराबर में कौन है? 3 टाइप नजर आ रही है, तीनों एक साथ दिए जानवी। तीसरी टाइप डीएक्स के साथ कौन है अंडर रूट के अंदर? तो यानी इन सब में एक्स की टर्म है। तो भाई फिर ये 4 फॉर्मूले कैसे यूज होंगे? और ये पूरी एक्सरसाइज इन 4 फॉर्मूलों की है। तो हम क्या करेंगे, जब ये एग्जाम्पल 4 हमारा खत्म हो जाएगा, तब हम वो जो क्वाड्रेटिक है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है, उसे ऐसा क्वेश्चन बना देंगे, होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। हमने कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर किया है कहाँ? चैप्टर 6 में। दोबारा सिखाऊंगी। हम उस क्वाड्रेटिक को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर में। और साथ में कोई कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट से नहीं हमें डर लगता। फिर हम इस 2 माइनस एक्स को जो भी बनेगा उसे टी मान लेंगे। तो क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन? टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या टी स्क्वायर, मतलब वो टी वाली टर्म गायब हो जाएगी। तो एग्जाम्पल 4 के बाद हमें क्या सीखना है? राइटर हमें बार बार कैसी क्वाड्रेटिक देगा जिसमें एक्स की भी टर्म हो, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक देगा जिसमें एक्स की भी टर्म हो। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक किसे कहते थे 10th में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को। तो फिर हम उसमें क्या कन्वर्ट करेंगे? उसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके उसे एग्जाम्पल 3 का यहां इन्होंने होल स्क्वायर बना के दे रखा है। अब आगे हमें वो मेहनत करनी है। तो अच्छे से दिमाग में सेट करो, ये 4 फॉर्मूले केवल कब लगेंगे? जब एक्स स्क्वायर की टर्म हो और कांस्टेंट हो। जब हम पुटिंग कर देंगे तो टी स्क्वायर की टर्म हो और कांस्टेंट हो, टी की टर्म ना हो। तो यही मकसद होगा कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर का। और मैंने चैप्टर 6 में कहा था चैप्टर 7 में काम आएगा कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। अब आएगा काम। अब तो इन्होंने होल स्क्वायर बना के दे दिया, तो क्या पुटिंग करने वाले हो? नुकसान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और ऊपर हमारे पास dx ही है, इसलिए कुछ नुकसान नहीं हुआ। यदि ये भी क्वाड्रेटिक होती तो यहाँ पे x dx आ जाता, और मेरे पास x dx नहीं है। और खुद सोचो, जब तुम क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करोगे आदित्य, किसका होल स्क्वायर बनेगा? क्वाड्रेटिक किसका होल स्क्वायर बनेगा? लीनियर का ही तो बनेगा। और लीनियर को टी पुट करने में दिक्कत ही नहीं होने की, क्योंकि लीनियर का डेरिवेटिव हमेशा एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। आ जाएगा धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। माइनस मैंने बाहर बिठा दिया, 1 को मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया। और उन 6 फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला बन गया? लॉग। कुछ लोग ना फ्लो में एक्स एक्स लिखते चले जाते हैं। एक्स की जगह कौन है अब वेरिएबल? अब टी को भगा दो। टी कौन है? 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। टी को भगा दो आंसर। सब्स्टिट्यूशन दी एंड तक पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसी चीज को टी मानो लिस्ट का फॉर्मूला बन जाए। सब्स्टिट्यूशन का मेन बेसिक
ऐसी चीज को टी मानो कि लिस्ट का फॉर्मूला बन जाए। ऑनलाइन वालों को कोई भी कंफ्यूजन हो दूर कर लो, कोई भी शक हो, कोई भी कंफ्यूजन हो दूर कर लो, डिस्कस कर लो। अथर्व समझ में आ रहे हैं सारे पार्ट्स? Yes, ma'am. लक्ष्य, चले गए क्या लक्ष्य? देखना अथर्व लक्ष्य पार्टिसिपेंट्स में है क्या? No, ma'am. ओके। किसे टी मानू लिस्ट का फॉर्मूला बन जाए? वेरी वेरी गुड। ऊपर एक्स स्क्वायर डीएक्स है जो dt बाय 3 बन जाएगा। अब फिर एक बात डिस्कस करनी है। बहुत बच्चे पजल हुए थे लास्ट ईयर, आदित्य सुन लो, जानवी, गैल्विन, ये जो वेरिएबल है इसकी डिग्री 2 ही होनी चाहिए, कांस्टेंट कुछ भी हो। डिग्री 2 बना दो तो कांस्टेंट ए क्यूब हो गया। मतलब आप यहाँ ये नहीं पजल होगे ए की पावर 6 है, फॉर्मुलों में तो ए स्क्वायर था, फॉर्मुलों में तो ए स्क्वायर था। अरे भाई ए की पावर 6 हो गया ए क्यूब का स्क्वायर, बन गया ए स्क्वायर। बट आप एक्स की पावर 6 को ये नहीं कह सकते कि मैम यदि केवल एक्स की पावर 6 आ गया तो हम एक काम करेंगे, हम एक्स की पावर 6 को लिख देंगे एक्स क्यूब का स्क्वायर, और बन तो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं बना। वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, यहाँ वेरिएबल की पावर 6 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 6 है, 6 है, तो ये फॉर्मूला नहीं बना। दोबारा देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्या कहना चाह रही हूँ मैं? फॉर्मूला लगाने के लिए वेरिएबल की पावर 2 होनी जरूरी है, यहाँ फॉर्मूला नहीं लग सकता। कांस्टेंट कुछ भी हो, मान लो कांस्टेंट है 16/25, 16/625, 16/625 को तो 2/5 की पावर 4 भी लिख सकते हैं और 4/25 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो ही जाएगा, बट वेरिएबल में नहीं चलने का ये। वेरिएबल की डिग्री केवल और केवल 2 ही होनी चाहिए, तभी फॉर्मूले एप्लीकेबल है। तो यहाँ एक्स क्यूब को टी मानना कंपलसरी है। जानबूझ के ऊपर एक्स स्क्वायर दिया, ये क्वेश्चन तो राइटर दे ही नहीं सकता, इट कांट बी सॉल्व्ड। क्यों नहीं हो सकता ये क्वेश्चन? सॉल्व ही नहीं हो सकता ये कभी। ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स क्यूब को टी मानूंगी तो करूंगी क्या? बन गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लॉग टी प्लस क्वेश्चन एज इट इज प्लस सी, और अब टी को भगा दो, क्वेश्चन डन। लॉग एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, लास्ट में टी को भगाना जरूरी है।
फोर्थ हो गया, आप एक्सरसाइज कर लो इतने। अंडर द रूट 16 प्लस, तो बस जिसको सब्सटीट्यूशन आता है उसे एग्जाम्पल 4 में दिक्कत आ ही नहीं सकती, क्योंकि टी मानने के बाद आज वाले 4 फॉर्मूले बनेंगे ही बनेंगे। तभी तो ये क्वेश्चन पहले क्यों नहीं आए? जब ये क्वेश्चन सब्सटीट्यूशन के हैं तो ये क्वेश्चन पहले क्यों नहीं आए? फॉर्मूले तो आज सीखे, बट है सब्सटीट्यूशन के ही, तो सब्सटीट्यूशन को तो दी एंड तक झेलना है। तो पुट log x को t 1/x dx dt, तो ये जो सर्कल है ये dt हो गया और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। अब t को पहले लिख लो जिससे कि हम इसे पहचान सकें, क्योंकि हमारे चारों फॉर्मूलों में वेरिएबल पहले है, तो मैंने टी स्क्वायर को पहले लिख लिया जिससे मैं रिकॉग्नाइज कर लूं कि हाँ फॉर्मूला बन गया। याद हुआ रिदम फॉर्मूला? log t प्लस अंडर द रूट क्वेश्चन एज इट इज। याद हो गया होगा, इजी है। log x प्लस क्वेश्चन एज इट इज, t की जगह log x। अरे ये तो न्यूमिरेटर में है, लंबे वाला फॉर्मूला लगेगा। चलो भाई लंबे वाला फॉर्मूला बोल दो, हाफ टी क्वेश्चन एज इट इज प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 log टी प्लस, जैसे आपने मुझे याद दिलाया एग्जाम में भी सब याद रखना, dt के नीचे है तो छोटे वाला फॉर्मूला, dt के बराबर में है तो लंबे वाला फॉर्मूला। ये सिली मिस्टेक्स ही तो बस नंबर खराब कर देती हैं। लेकिन तब भी इजी माने जाएंगे क्योंकि दिमाग इस्तेमाल नहीं हो रहा, इस मतलब ट्रिक नहीं है, ट्रिक 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 यूज नहीं हो रही। क्या सब्सटीट्यूशन बैठेगा इसका? e की पावर 3x डेरिवेटिव, और मेरे पास ये मौजूद है क्वेश्चन में, और e की पावर 6x कौन होता है? e की पावर 3x का होल स्क्वायर होता है, जिससे ये क्वेश्चन बड़ा इजीली स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। फिर dt के बराबर में एक्सप्रेशन तो बड़े वाला फॉर्मूला, बड़े वाला फॉर्मूला हाफ टी क्वेश्चन एज इट इज माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग टी प्लस प्लस सी। यहां कभी भी टी माइनस नहीं आएगा, यहां दोनों फॉर्मुलों में टी प्लस आएगा। मतलब कंफ्यूज होने वाला बंदा आराम से पजल होके फॉर्मूला गलत लगा सकता है। टी को रिप्लेस करो, हर टी की जगह e की पावर 3x पुट करो,
ये जो लिख रही हूं ये फॉर्मूला लिस्ट में जाएगा घर जाके। क्वाड्रेटिक चाहे टीएक्स के बराबर में हो, चाहे डीएक्स के नीचे हो, चाहे अंडर रूट में हो, कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है क्वाड्रेटिक के साथ। हमें क्या करना है, वी हैव टू कंप्लीट द होल स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर बोलते हैं इसे। वी हैव टू कंप्लीट द होल स्क्वायर, जिसका मैं स्टेप ही लिखवा देती हूं। स्टेप 1, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। स्टेप 2, एड एंड सब्ट्रैक्ट। किसको याद है, कोफिशिएंट के आधे का होल स्क्वायर। एड एंड सब्ट्रैक्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स के आधे का होल स्क्वायर। ये 2 स्टेप याद रखने हैं बस। पहचान जाना एग्जाम में, यदि ये टाइप आ गई, डीएक्स के नीचे ऐसी क्वाड्रेटिक मिल गई, डीएक्स के नीचे अंडर रूट क्वाड्रेटिक मिल जाए, डीएक्स के साथ अंडर रूट क्वाड्रेटिक मिल जाए। अच्छा, चौथी टाइप ये क्यों नहीं है, डीएक्स के साथ क्वाड्रेटिक ही मिल जाए, ये टाइप क्यों नहीं बनी? होल स्क्वायर है कि मैम डिवाइड नहीं डिस्ट्रीब्यूट, कि मैम इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसमें कोई टाइप की नीड नहीं है, बट अंडर रूट है, अब टाइप की नीड है। कल एक टाइप और पढ़नी है, सुनो एक टाइप और, इसके ऊपर लीनियर बैठा होगा, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर, इसके ऊपर 1 की जगह लीनियर मिलेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में लीनियर मिलेगा, न्यूमिनेटर में 1 की जगह लीनियर मिलेगा, यहाँ 1 की जगह लीनियर मिलेगा, और यहाँ 1 है एक तरह से 1 डीएक्स, तो यहाँ मल्टीप्लाई में लीनियर मिलेगा। कल ये भी सीखना है हमें। फॉर्मूले नए नहीं है, फॉर्मूले यही 4 है, 6 टोटल 6। होमवर्क है पहले 6, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, एक्सरसाइज 7.7, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। एक पार्ट हो पाएगा, एक पार्ट कर लेंगे बेटे आज, कल प्रोसीड कर लेंगे आगे। 2 पार्ट हुए, 2 पार्ट कर लेंगे। अब देखो, इंटीग्रल के अंदर ही मत होल स्क्वायर बनाना, साइन और डीएक्स बार बार लिखना पड़ेगा। इस क्वाड्रेटिक को अलग से उठा लो, और अब ये स्टेप यूज कर लो। पहला स्टेप, 2 जबरदस्ती कॉमन, क्योंकि लिखा है मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। दूसरा स्टेप, क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं, एक्स के कोफिशिएंट का आधे का स्क्वायर, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, ये दोनों और प्लस वाला, ये तीनों हमेशा फॉर्मूला बनाएंगे, और इन दोनों को कलेक्ट कर दो। और अब ये जो हमने बनाया ये फेयर वर्क है, इसको यहां पुट कर दो। इंटीग्रल में कैसे बनाऊं मैं, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, अब इसको यहां पुट कर दो। अब पुटिंग बताओ, पुटिंग बताओ, किसको टी मानूं कि लिस्ट का फॉर्मूला बन जाए? हमेशा लीनियर बनेगा, और लीनियर के डेरिवेटिव में हमें परेशानी होनी ही नहीं है, क्योंकि लीनियर के डेरिवेटिव में एक्स आता ही नहीं, तो dx 2 बाहर बैठेगा, dx की जगह t, ये t स्क्वायर हो ही चुका है, और ये हो गया रूट
आज मिल गया रूट वाला, ए स्क्वायर तो बनाना ही बनाना है, तो √5/2 का स्क्वायर। और इसमें आज के 4 फॉर्मूले नहीं लगेंगे, या मैंने क्वेश्चन सही कॉपी किया मैंने, क्योंकि रूट नहीं है, आज के 4 फॉर्मूले एक्सप्रेशन रूट के अंदर थे। आज के चारों फॉर्मूलों में वो एक्सप्रेशन छत के अंदर था। कौन सा फॉर्मूला जा रहा है इसमें? कल के 2 जो हमने आज स्टार्टिंग में रिवाइज किए थे, सुनाओ। 1/2a log t - a अपॉन t+a। कल मैं फॉर्मूला सुनूंगी किसी से, कोई भी। कल वाले 2 और आज वाले 4, बस यही 6 याद करके सुना दो कल। √2 से √2, तो इसे मैं 2√10 लिख सकती हूँ। t को भगा के x+1 लिख सकती हूँ, या पहले √2 एलसीएम ले लूं। √2t -√5, √2 से √2 कट गया, √2 एलसीएम ले सकते हैं। जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर दो। टी में आंसर मत छोड़ आना। टी की जगह x+1, √2 एलसीएम लेके कैंसिल कर दिया। और इसमें बहुत बच्चा वही वाला फॉर्मूला लगा देता है, देख लेना। अंडर रूट है तो आज वाले 4, अंडर रूट नहीं है तो कल वाले 2। ये 6 के 6 फॉर्मूले कई कई बार लिख लो। तो अभी कल मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, जिसका क्वेश्चन कोर के एग्जाम में भी आता है। कल 5 के पार्ट 2 से शुरू करेंगे।